आप चाहे एसआईपी करें या फिर आप लमसम करें, अगर आप स्टॉक मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से निवेश करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एसआईपी वर्सेस लमसम होने वाली है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके मन में हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि एसआईपी अच्छा है या फिर लमसम अच्छा है। क्या हमें एसआईपी करने से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है या फिर हमें लमसम करने से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करने से ज्यादा फायदा होगा या फिर हमें लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करने से ज्यादा फायदा होगा। लेकिन एक बात मैं इस वीडियो की शुरुआत में आप सभी को बता दूं कि आप चाहे एसआईपी करें या फिर आप लमसम करें, अगर आप स्टॉक मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से निवेश करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम यही देखने वाले हैं कि किस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कब हमें एसआईपी करना चाहिए और कब हमें लमसम करना चाहिए, कब हमें एसआईपी करके ज्यादा फायदा होगा और कब हमें लमसम करके ज्यादा फायदा होगा। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो जैसा कि अभी तक आपने देख लिया होगा कि मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक तरह के, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल 3 ड्राइंग बना के रखे हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि जो बहुत ही आसान और बेसिक ड्राइंग है, इस ड्राइंग की मदद से आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसा कि आज की हमारी वीडियो का विषय है कि हमें एसआईपी करके ज्यादा फायदा हो सकता है या फिर हमें लमसम करके ज्यादा फायदा हो सकता है। तो मैंने कहा इस वीडियो के अंदर में कि हमें एसआईपी और लमसम का चुनाव जो है स्टॉक मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए। स्टॉक मार्केट जैसी हो उस तरह के इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लमसम करना है, उसके पास अच्छा खासा पैसा है और वो लमसम करना चाहता है और वो लमसम कर भी देता है। लेकिन जब वो लमसम करता है तो देखता क्या है कि जिस म्यूचुअल फंड की स्कीम में वो लमसम कर रहा है, उस म्यूचुअल फंड की जो स्कीम का एनएबी का प्राइस है वो 100 रुपए पर चल रहा है और उसने जैसे ही इन्वेस्ट किया वैसे ही स्टॉक मार्केट धड़ाधड़ नीचे गिरने लगा। अधिकतर बार हमारे साथ तो यही होता है ना दोस्तों कि जैसे ही हम इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही स्टॉक मार्केट गिरने लगता है। और बहुत सारे लोगों का ये शिकायत भी होता है कि क्या हमें कोई देख तो नहीं रहा है, हम जैसे ही इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही स्टॉक मार्केट कैसे गिर जाता है, वैसे हमें लॉस क्यों होने लगता है। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट का ये नेचर ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपके लिए प्लानिंग वगैरह कर रहा है, आपको जानबूझकर लॉस दिलाना चाहता है। स्टॉक मार्केट का नेचर ही है, कभी उतार कभी चढ़ाव यहाँ पे देखने को मिलता ही है। लेकिन अधिकतर लोगों की ऐसी शिकायत रहती है। तो ये बंदा क्योंकि निवेश करने जब आया था तो इसने लॉन्ग टर्म्स का सोच करके निवेश किया था। इसको मालूम था कि जब मैं लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश कर रहा हूँ तो कई बारी हमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। तो मैं जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो इससे घबरा करके अपना पैसा निकालूंगा नहीं। और यहाँ पे होता यही है कि इसने इन्वेस्ट किया और धड़ाधड़ स्टॉक मार्केट नीचे गिरने लगा। लेकिन क्योंकि इसने कुछ दिनों तक पेशेंस रखा तो स्टॉक मार्केट फिर से रिकवर भी हो गया। तो जब स्टॉक मार्केट रिकवर हो गया और म्यूचुअल फंड की एनएबी की जो प्राइस है वापस से 100 रुपए पर पहुंच गई, तो ये ऐसे सिचुएशन में पहुंच गया जहां पे इसको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो इसको लॉस हो रहा है। जबकि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा डीप लगा करके वापस आया था, तो इस गिरावट का ना इसको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ और इतना दिन लंबा समय इंतजार करने का भी इसको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि इसने एक मुश्त पैसा एक लेवल पर इन्वेस्ट किया था। इस वजह से इतना समय देने के बाद भी, इतना गिरावट होने के बाद भी इसको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। अब यहीं पे अगर कोई लमसम इन्वेस्टमेंट एसआईपी की तरह करता या फिर एसआईपी ही करता, मान लीजिए उसके पास जो भी पैसा था उसको 5 से वो डिवाइड कर देता और अपना जो लमसम है ना उसको एसआईपी की तरह करता, थोड़ा थोड़ा सा करके अपना पैसा इन्वेस्ट करता, एक मुश्त अपना सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। तो जैसे कि यहाँ पे 100 रुपए पर एनएबी की प्राइस चल रही थी, उस समय थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया होता, तो जैसे स्टॉक मार्केट गिरता फिर थोड़ा सा और पैसा, और स्टॉक मार्केट गिरता थोड़ा सा और पैसा, और स्टॉक मार्केट थोड़ा बढ़ने भी लगता तब भी थोड़ा सा पैसा, और आखिरी में जितना पैसा बचता उतना पैसा इन्वेस्ट कर देता। तो अगर एसआईपी की तरह लमसम करते, हम मतलब अपने पैसे को थोड़ा सा टुकड़ों में डिवाइड करके इन्वेस्ट करते, तो आप देख सकते हैं कि हमारा पैसा ना कई लेवल पर जाता। तो ऐसे में जब स्टॉक मार्केट या फिर जो म्यूचुअल फंड की एनएबी जो है वो अपने प्राइस पे खाली आती, मैं बहुत फायदे की नहीं बात कर रहा हूँ, 100 रुपए पर यहाँ से हम इन्वेस्ट करना शुरू किए थे, स्टॉक मार्केट गिरना शुरू कर दिया और फिर से जब ये अपनी अपनी प्राइस पर पहुंचता, 100 रुपए पर पहुंचता, तब तक ही हमें फायदा हो जाता। लमसम के केस में क्या है
कि अगर हमने 100 रुपए पर इन्वेस्ट किया और अगर इसकी प्राइस 100 रुपए से ऊपर जाती है तभी हमें फायदा होता है, लेकिन क्योंकि हमने टुकड़ों में पैसा डाला तो हमारी जो एवरेजिंग है ना वो नीचे के प्राइस पर हो गई। तो ऐसे में ये जो 100 रुपए का प्राइस है सिर्फ अपने प्राइस पर आएगा, वो सिर्फ 100 रुपए पर आएगा, तभी तक हमें फायदा हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन लिखा है, इन पांचों ट्रांजेक्शन को काउंट किया जाए और काउंट करके इसको 5 से डिवाइड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 4 5। तो इसको अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो एवरेज प्राइस जो आएगी ना वो 96 रुपीज आएगी। यानी कि जो 100 रुपए के प्राइस पर जब वापस आएगा तब तक हमें अच्छा खासा फायदा हो गया रहेगा, क्योंकि हमारी एवरेज प्राइस जो आ रही है वो 96 रुपीज आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्टॉक मार्केट ऐसा हो, जब अनसर्टेन हो, हमें मालूम नहीं है कि स्टॉक मार्केट आगे चल करके क्या करेगा, ग्लोबल सिचुएशन भी खराब हो, कभी भी स्टॉक मार्केट गिर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमको लमसम नहीं करना चाहिए, और लमसम कर भी रहे हैं तो एक मुश्त सारा पैसा हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे में बहुत दिनों तक हमें बेवजह का इन्वेस्टेड रहना पड़ सकता है और अच्छा खासा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो जब भी सिचुएशन खराब हो दोस्तों, मार्केट अनसर्टेन हो, तो ऐसे लेवल में हमें लमसम करने का कोई भी फायदा नहीं होता है। ऐसे लेवल में हमें एसआईपी ही करना चाहिए। अब हम दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं। दूसरे सिचुएशन में आप ड्राइंग देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ठीक ठाक तो ऊपर गया है, लेकिन अच्छा खासा यहाँ से गिरावट भी हमें देखने को मिल गई है। यानी कि स्टॉक मार्केट जो है ना अच्छे खासे नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, और हमको ऐसा लगता है कि जो लेवल अभी हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है, इस लेवल से बहुत ज्यादा नीचे मार्केट नहीं जाएगी। अब देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि भाई यहां से जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। तो ऐसे में अगर हम चाहें तो अपना सारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसा हमने सोचा है कि यहाँ से स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, अब यहाँ से रिकवर करना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे अपना सारा पैसा इन्वेस्ट किया है और यहाँ से स्टॉक मार्केट रिकवर कर जाता है और अच्छा खासा ऊपर जाता है, तब फिर हमको लमसम करने का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। यहां से हमें जो रिटर्न मिलेगा ना दोस्तों, वो रॉकेट की रफ्तार से मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट जब हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा खासा गिरावट दिखा चुकी है, अच्छे खासे नीचे के लेवल पर है, जहां से स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। अब होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता है। तो ऐसे लेवल पर अगर हम चाहें तो अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब भी स्टॉक मार्केट रिकवर करेगी तो हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लेवल भी देखने को मिल रहा है तो अच्छा ये होगा कि एक बार इन्वेस्ट करने के बजाय 2 बार 3 बार में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि यहां से भी हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे चला जाए, तो ऐसे में उस गिरावट का भी हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें लमसम तब करना चाहिए जब स्टॉक मार्केट अच्छा खासा नीचे हो, नीचे के लेवल में हो, और ग्लोबल मार्केट में भी ऐसी कोई अनसर्टेन सिचुएशन यानी कि अनसर्टेन न्यूज आने के भी चांसेस ना हो, ग्लोबल सिचुएशन भी ठीक ठाक हो, मतलब ऐसे ही किसी कारण से स्टॉक मार्केट गिर गया, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, तो ऐसे लेवल पर आप चाहें तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जब स्टॉक मार्केट रिकवर करेगा तो आपको बहुत तेजी से बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो हमने देखा कि जब मार्केट अनसर्टेन हो तो अगर हमें लमसम भी करना है तो एसआईपी के माध्यम से करना चाहिए, या फिर एसआईपी की तरह करना चाहिए। इस तरह से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमें एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, और जब स्टॉक मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ हो तब हमें लमसम करना चाहिए, लमसम करने का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तीसरी सिचुएशन है कि स्टॉक मार्केट ठीक ठाक है, कोई ग्लोबल सिचुएशन भी खराब नहीं है, नेगेटिव न्यूज आने के भी चांसेस फिलहाल नहीं लग रहे हैं। कब कहां से न्यूज आ जाए इस बात को कोई भी श्योरिटी से नहीं कह सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज आने के चांसेस अभी नहीं है। स्टॉक मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, या फिर स्टॉक मार्केट साइडवेज है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह के सिचुएशन में लमसम भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह के सिचुएशन में एसआईपी भी कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन दोनों ही तरह के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के लिए फेवरेबल होता है, क्योंकि हम इस चार्ट पर देख रहे हैं कि ना तो बहुत ज्यादा गिरावट हो रही है, ना तो बहुत ज्यादा तेजी हो रही है। तो हम चाहें तो अपना पैसा एक बार 2 बार में करके सारा लमसम भी कर सकते हैं, या फिर एसआईपी के माध्यम से भी हम यहाँ पे कंटिन्यू इन्वेस्ट करते चल सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको 3 चार्ट दिखाए दोस्तों, इन तीनों चार्ट के माध्यम से हमें ये समझने को मिला कि स्टॉक मार्केट की जैसी सिचुएशन हो उस तरह के इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन का हमें चुनाव करना चाहिए। वही इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे सकता है। जब मार्केट अनसर्टेन हो तो हमें लमसम भी करना है तो एसआईपी की तरह करना चाहिए, या फिर हमें एसआईपी ही करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में।
और जब स्टॉक मार्केट अच्छा खासा नीचे के लेवल पर हमें अवेलेबल मिले, हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट नीचे नहीं जा सकता है, तब हमें अपना मैक्सिमम पैसा लमसम करना चाहिए। और जब स्टॉक मार्केट ठीक ठाक चल रहा हो या फिर साइडवेज चल रहा हो, तो इस सिचुएशन में दोनों ही तरह के इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। दोनों ही तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो सिचुएशन है वो फेवरेबल होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में ये जो 3 चार्ट की मदद से मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एसआईपी करके ज्यादा बेनिफिट हो सकता है या फिर लमसम करके ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, या फिर हमें स्टॉक मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का प्लान चुनना चाहिए कि हमें एसआईपी करना है या फिर लमसम करना है। आज के इस वीडियो के अंदर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।